हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग के बीच हाजिर है आज संविधान की अगली क्लास के साथ। हमारी संविधान की ये सीरीज चल रही है, तो उसमें आज अगला वीडियो लेके हम आप लोग के बीच उपस्थित है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए टाइम बर्बाद किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 352 में 352 में अनुच्छेद 352 में यह कहा गया है कि संविधान में सिर्फ एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 352 इसमें राष्ट्रीय आपात है। 356 राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपात है, जो आज तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ। अगर वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 लागू होता है तो पहली बार 2 मंथ के लिए लागू होगा, जो आज तक कभी लागू हुआ नहीं। तो वित्तीय आपात कभी लागू हुआ नहीं है, यह अनुच्छेद 360 में है। और अनुच्छेद 368 जो है, इसमें संविधान संशोधन है, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, बार बार पूछा जाता है, तो यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, भारत संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद जापान से लिया गया है। अनुच्छेद जापान से लिया गया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः लागू हुआ, प्रभावी हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन हम लोग देख लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 इसमें है, राष्ट्रीय आपात भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में हो तो राष्ट्रीय आपात लागू होगा। अनुच्छेद 352 लागू होगा। किसी भाग पे सुरक्षा, किसी भाग की सुरक्षा में अगर प्रॉब्लम हो, जैसे युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया या सैन्य विद्रोह हो गया, तो अनुच्छेद 352 का उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 356 क्या है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को अगर यह लगे कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को संवाद देगा कि राष्ट्रपति शासन वहाँ जरूरी है। तो राष्ट्रपति साहब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएंगे अनुच्छेद 356 के तहत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, और ऑप्शन डी सही होगा। तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। आगे देखते हैं, वही है भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भारत में नागरिकता, कैसी नागरिकता दी जाती है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता भारत में दी जाती है, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं दी जाती है। तो और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद जापान से लिया गया है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है भाग 4 के क, मूल कर्तव्य। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा जोड़ा गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो जो कि भाग 4 के क में है। भाग 5 में संघ है और भाग 6 में राज्य है। तो इतना एकदम इम्पोर्टेंट है। मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार कितना है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार यह अमेरिका से लिया गया है और यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच स्थित है, और भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच के संबंधों की चर्चा है? तो भाग 11 में
भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंधों की चर्चा है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 15 निर्वाचन हो गया, 17 में राजभाषा हो गया और भाग 18 में आपात उपबंध है। तो क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच के संबंधों की चर्चा है? तो भाग 11 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग 6 में क्या है? राज्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 के क में नगर पालिका है। भाग 9 के ख में सहकारी समितियां है। 9 के क में नगर पालिका है और 9 के ख में सहकारी समितियां है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 11 में वित्तीय संबंधों का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान जब लागू हुआ, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो जब संविधान लागू हुआ तो कुल 8 अनुसूचियां थी, ऑप्शन ए सही होगा। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भाषाओं की कुल संख्या संविधान में 22 है, 22 है। मूल संविधान जब लागू हुआ उस समय भाषा 14 थी, 8 भाषाओं को बाद में बार बार जोड़ा गया है। और भाग कितने हैं? तो भाग 25 है। संविधान में वर्तमान में 22 भाषा और 25 भाग है। 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है, 53 में है, जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह अनुच्छेद 53 कहता है। तो केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 53 में। अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान बनाने में कुल 12 अधिवेशन हुए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। संविधान बनाने में कुल 12 अधिवेशन हुए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे है, संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान की 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है, उसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है, इसको 74वां संविधान संशोधन, यह भी 1992 में ही हुआ। तो 1992 में 74वां संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा? तो संविधान को पूरा करने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन समय लगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखते हैं। संविधान के भाग 17 किससे संबंधित है? भाग 17 में क्या है? तो 15 में निर्वाचन है, भाग 15 में निर्वाचन है। 17 में राजभाषा है। 18 में आपात उपबंध है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। फिर से देखिए, भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपात उपबंध है और भाग 20 में संविधान संशोधन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भाग 17 में क्या है? राजभाषा है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329, निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 330 से 342। इसमें SC ST अनुसूचित जाति जनजाति से जितने अनुच्छेद संबंधित है सब इसी में आते हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। और भाग 18 में है आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। इसी में आता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये सभी आपात उपबंध में भाग 18 में ही आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा? आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा किसने? आइवर जेनिंग्स ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एग्जाम्स में आता है केसी हुइयर, अधिकांश स्टूडेंट टिक करके आ जाते हैं। तो भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा आइवर जेनिंग्स ने। सच्चिदानंद सिन्हा, भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो इसका जब प्रथम अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो उसके प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। केसी हुइयर क्या है? तो अगला दिखाते हैं आपको। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, केसी हुइयर ने कहा था। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, केसी हुइयर ने कहा था। यह क्वेश्चन था आवश्यकता से अधिक कठोर, आवश्यकता से अधिक कठोर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों में अंतर है, देख लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत के पास है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका के पास है। सबसे पहले संविधान लिखित संविधान आया अमेरिका के पास। सबसे बड़ा संविधान लिखित, सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन के पास अभी भी संविधान अलिखित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुलग्नक है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुलग्नक है? तो 5 अनुलग्नक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 5 अनुलग्नक है। अगला देखते हैं, किस नेता ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया? क्वेश्चन नया है, किस नेता ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया? तो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन का हमारा सेट था। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट पढ़ते हैं और जो भी कमेंट करते हैं उसको रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।